खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ो, मैं हूं आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह और आज गुड फ्राइडे के मौका पर हम खुदावन यीशु मसीह के साथ कलमात में से दूसरे कलमे पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23वां बाब 39 से 43वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूँ मरकूम है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उससे यूँ ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ़्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। सो अजीज़ो, आज हम इस पैसेज पर और ख़ुसूसन इस दूसरे कलमे पर, जिसे नजात का कलमा भी कहा जाता है, साल्वेशन का और खुदा की जब वो परफेक्ट जो लव है उसके इजहार का भी ये कलमा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ उस डाकू के लिए जिसने खुदावंद यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की, वो खुदावंद पर ईमान ले आया। उसने खुदावंद को पहचान लिया, उसकी रूहानी आंखें खुल गईं और उसने उससे खुदावंद के तौर पर, निजात दहिंदा के तौर पर, बादशाह के तौर पर और ईवन के मौत के बाद जी उठे यीशु के तौर पर देख लिया। सो इसलिए उसके साथ खुदा के बेटे यीशु मसीह ने इस बात का वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो ये कलमा सलीब पर खुदा की कामिल मोहब्बत का इजहार है। ये कलमा इस बात का इजहार है कि यीशु मसीह खुदा है। ये कलमा इस बात का इजहार है कि वो कादिर मुतलक है। ये कलमा इस बात का इजहार है कि वो सेवियर भी है, वो लॉर्ड भी है, वो किंग भी है। वही छुड़ाता, वही बचाता है और वही हमारी मंजिल को चेंज करके फिरदौस में बदल सकता है। जहन्नम के रास्तों को फिरदौस के रास्तों में तब्दील कर सकता है। सो खुदावंद कादिर मुतलक जो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीज़ों को संभालता है, उसने डाकू से ये कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो यहां पर जो पैसेज अभी आपके सामने पढ़ा गया कि दो डाकुओं का जिक्र है। खुदा का बंदा लूका उन्हें बदकार कहता है, क्रिमिनल्स। सो बहुत सारे क्राइम्स में ये लोग इन्वॉल्व थे। जबकि खुदा का बंदा मरकस उन्हें डाकू कहता है, रॉबर्स, लूटने वाले। सो ये कलमा जो है यशायाह नबी की इस नबूवत को भी पूरा करता है कि वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया।
तो डाकुओं के दरमियान वो मसलूब किया गया। सो ये डाकू जो हैं, याद रखें, हर दौर के दो तरह के लोगों को पेश करते हैं, दो ग्रोहों की नुमाइंदगी करते हैं। उनमें से एक डाकू जो अनकन्विंस्ड, जो कायल नहीं हुआ, नॉलेज रखता है, यीशु मसीह से वाकफियत रखता है, यीशु के मौजज़ात से वाकिफ है, शिफा के काम से, यीशु की तालीम के बारे में सुन रखा है कि वो सेवियर है, वो निजात दहिंदा है, वो बचाने वाला है। इसलिए जब वो उससे मुखातिब होता है तो वो उससे कहता है कि उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। वो इस बात पर बिलीव तो करता है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, यीशु प्रॉमिस मिसाया है, जिसकी नबियों ने नबूवत की, आने वाला यही है। लेकिन दूसरे डाकू से इसका रवैया जो फर्क है वो ये है कि ये नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, उसका बिहेवियर जो है नेगेटिव है, मुस्बत नहीं है, कंप्लेनिंग है, शिकायत करने वाला, बुड़बड़ाने वाला। निजात दहिंदा के साथ मौजूद है, उसकी फेलोशिप में है। सेम सिचुएशन है दोनों डाकुओं की, लेकिन दूसरा डाकू निजात पा गया। यह शख्स अपने बैड एटीट्यूड की वजह से, बैड बिहेवियर की वजह से, बैड अप्रोच की वजह से, इसका रवैया बिल्कुल उन फकीयों और फरीसियों जैसा है, इसका रवैया उन सरदार काहिनों की तरह है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जब वो मसलूब था तो उससे चैलेंज किया, उसको लान तान करते हुए ये कहा कि अगर तू मसीह है तो नीचे उतर आ ताकि हम तुझ पर ईमान लाएं। तो इस डाकू की अप्रोच बिल्कुल सेम है। ये यीशु के बारे में जानता तो है, लेकिन हेड नॉलेज है, ब्रेन नॉलेज है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो जस्ट नॉलेज रखते हैं, मुकाशफा नहीं। ज़हन में तालीम तो रखते हैं, लेकिन वो तालीम दिल में नहीं उतरी कि दिल से यीशु मसीह पर ईमान लाएं और बच जाएं। इस शख्स ने यीशु के बारे में सुन रखा है, जानता है ये मसीहा है, जानता है इसने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया है, जानता है कि यह शख्स जो है शिफा देता, आजाद करता है। लेकिन बिहेवियर फकीयों फरीसियों का सा, सरदार काहिनों का सा, इवन कि ये मैं ये कहूंगा कि यह बियाबान में यस्सु को आजमाते वक्त इब्लीस का सा बिहेवियर कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। सो इसकी अप्रोच जो वो सेम है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी और हमें भी बचा।
सो कई बार बिलीवर्स अपने दुख में, अपने मुसीबत में, बीमारी में, क्राइसिस में, उनकी प्रेयर्स जो हैं शिकायत और शिकवे और बुड़बड़ाहट से भरी होती हैं। बियाबानी कलीसिया की तरह बहुत सारे मौजज़ात, साइन एंड वंडर्स देखने के बावजूद भी खुदा पर ईमान ना लाए। तो आज बहुत सारे लोग समटाइम यीशु के बारे में जानते हैं, कलीसियाओं में भी जाते हैं, मीटिंग्स में भी जाते हैं, कलाम सुना, तालीम सुनी, उनके सामने मौजज़ात, नशानात, अजीब काम, बदरूहों से आज़ाद लोग हुए, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अपनी मुश्किल के वक्त वो खुदा को चैलेंज कर रहे होते हैं कि अगर तू है तो हमको बचा, अगर तू है तो हमें निजात दे, अगर तू है तो मुझे बीमारी से शिफा दे ताकि मैं तुझ पर ईमान लाऊं। सो ये रवैया इस डाकू का है। सो ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल है जो जानते तो हैं लेकिन दिल से ईमान नहीं लाते। और इसके बरक्स एक दूसरा डाकू है जो सिचुएशन सेम है, सर्कमस्टांसेस सेम है, अजियत सेम है, वो भी यीशु के साथ और दूसरा डाकू भी यीशु के साथ ही है। इसने भी यीशु के बारे में सुन रखा है, यीशु की तालीम, यीशु की निजात के काम, मौजज़ात, शिफा के कामों के बारे में, इस्राएल में जो उसने मुर्दे जिंदा किए उसके बारे में वो इस बात को जानता है। लेकिन वो दिल से यीशु मसीह पर ईमान लाता है। उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट। और जब आप 40वीं आयत से पढ़ते हैं तो कलाम इस बात को बयान करता है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। इस शख्स ने यह कहा कि हमारी सजा तो वाजिबी है। इट मीन्स के ही कन्फेस्ड हिज ऑन सिंस, अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, अपनी सजा जो उसके अपने गुनाहों के बाइस है उसको तस्लीम कर लिया। सो निजात पाने के लिए सबसे पहले जो किसी भी गुनाहगार का रवैया होना चाहिए कि वो शख्स इस बात को मान ले कि वो गुनाहगार है। जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदावंद की रहमत होगी। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। सो सबसे पहली बात इस शख्स पर जो ओपन हुई कि उसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया। इसलिए
मैं उससे कहता हूं कि ही इज कन्विंस्ड सिनर, वो कायल गुनाहगार है। उसने अपने आप को भी पहचान लिया है, ना सिर्फ यस्सु को पहचाना कि वो निजात दहिंदा, बल्कि कलाम ये कहता है कि उसने अपने आप को भी पहचान लिया। और दूसरी बात, उसने कहा लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। He confessed that Jesus Christ is an innocent person. वो एक मासूम शख्स है, बेगुनाह है। उसने यीशु मसीह के रास्त होने का इकरार किया, बेगुनाह होने का इकरार किया, बेखता होने का इकरार किया। और बेसिकली मैं ये समझता हूं कि उसने यीशु के खुदा होने का इकरार किया, क्योंकि दुनिया में कोई शख्स नहीं जो पाक हो सिवाय खुदा के। और फिर उसके बाद उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इट मीन्स कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लिया, एज अ सेवियर, एज अ लॉर्ड। सो वो मुनज्जी भी है और वो खुदावंद भी है। सो उसने यीशु मसीह को सेवियर के तौर पर, निजात दहिंदा के तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया। और दूसरी बात जो इस वर्स में है कि उसने उसे बतौर बादशाह अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया। उसकी रूहानी आंखें खुल गईं कि यह बादशाह है, क्योंकि उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए, और इसकी एक ट्रांसलेशन यह है कि when you will come in your second coming, remember me in your second coming, कि जब तू अपनी दूसरी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और ना सिर्फ वो उसकी दूसरी आमद पर, दूसरी बादशाही पर यकीन रखता, ईमान रखता है, बल्कि कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि वो खुदावंद की रेज़रेक्शन पर भी बिलीव करता है। वो मौत के बाद उसके जी उठने पर भी बिलीव करता है। वो जानता है कि यीशु मसीह जो हमारे साथ मसलूब हुआ है, अगरचे ये मर भी जाए तो चूंकि ये खुदा का बेटा है, बतौर इंसान तो ये मर सकता है, लेकिन बतौर खुदा के बेटे के ये दोबारा जिंदा होगा। इसलिए वो उसकी रेज़रेक्शन पर, उसकी क़यामत पर बिलीव करता है। इसीलिए उसने कहा कि यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो मसीह खुदावंद ने उसे इस बात की यकीन दहानी करवाई। और इंग्लिश लफ्ज वेरली, यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। वेरली वेरली, कई जगहों पर यह ट्रांसलेशन आई है कि वेरली वेरली, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज।
कि तू आज ही मेरे साथ, आज ग्रीक वर्ड सिमरॉन, इससे मुराद इसी वक्त, सेम डे, बिफोर इट दिस डे एक्सपायर, एक्सपायरिंग ऑफ दिस डे। तू तो शायद फ्यूचर की बात कर रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, लेकिन यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि हमारे नजदीक जो है, जो फ्यूचर है, यीशु के नजदीक वो प्रेजेंट है। हमारे नजदीक पास्ट और फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन यीशु मसीह के नजदीक प्रेजेंट है सब कुछ। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। सो जैसे ही कोई शख्स गुनाहगार यीशु पर ईमान लाता, वो यीशु में शरीक हो जाता। सो सेम डे, सेम टाइम पे वो खुदा की बादशाही का शहरी बन जाता, सिटीजन ऑफ हेवन जब वो बन जाता है। इसलिए यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, पैराडाइस, पाराडिसॉन, जिससे मुराद, जिसका तर्जमा आसमान भी हुआ है। इसका कई जगहों पे तर्जमा नया यरूशलेम भी हुआ है, और बाइबल मुकद्दस में नए आदनामा में 3 जगह पर, लूका की इंजील 23वें बाब की 43वीं आयत, और फिर जब आप दूसरा क्रंथियों 12वां बाब उसकी 4थी आयत पढ़ते हैं, और फिर मुकाशफा की किताब और उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत के जो गालिब आए, मैं उसे जिंदगी के दरख्त में जो खुदा के फिरदौस में है खाने को दूंगा। फिरदौस से मुराद अ गार्डन ऑफ प्लेयर, अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, पीस, यानी अमन की, सलामती की, खुशी की जगह। इससे मुराद, पैराडाइज से मुराद अ प्लेस ऑफ फ्लावर्स, फाउंटेन्स, ब्यूटीफुल ट्रीज, यानी चश्मों, बागात और फूलों की जगह। और फिर इससे मुराद अ प्रोटेक्टिव प्लेस विद वॉल्स एंड टावर्स, यानी ऐसी महफूज जगह जिसके चौगिर्द दीवारें और बुर्ज बने हुए हों। और फिरदौस फारसी जबान का लफ्ज, और जो मादी और फारिस के बादशाह उनके महलों के साथ, उनके जो पैलेस, उनके साथ जो जगह होती, उसको फिरदौस कहा जाता। और कहा जाता है कि बादशाह जिस शख्स से खुश होता, इंतहाई खुश होता, उसे उस फिरदौस में अपने साथ आने की दावत देता। तो इन अ सेम वे, इन अ रॉयल स्टाइल, खुदावंद यीशु मसीह ने इस ताइब डाकू को, इस कन्विंस्ड डाकू को, जो यीशु पर ईमान ले आया, जिसने उसको नजात दहिंदा के तौर पर, खुदावंद के तौर पर, बादशाह के तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया, उससे उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो अजीजों, आज हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि डाकू अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में बच गया, नजात पा गया, आसमानी बादशाही का शहरी बन गया, फिरदौस में दाखिल हो गया, किताबे हयात में उसका नाम लिख लिया गया, आसमानी मुकामों पर बिठा दिया गया। और उस
सफर का जिसका आगाज सलीब से हुआ और उसका इंजाम पैराडाइस में हुआ। सो आइए हम इस डाकू की तरह, हालात जैसे भी क्यों ना हो, हमारा रवैया पहले डाकू का सा ना हो बल्कि दूसरे डाकू का था सा हो, जो यीशु मसीह पर ईमान लाया और निजात पा गया। सही हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करें ताकि हमारी अब्दियत तारीकी में नहीं, अंधेरे में नहीं, यहाँ रोना और दांतों का पीसना है, बल्कि उस जगह पर यहाँ खुदा बाप है, खुदा बेटा है, रूह अल कुद्स है, पाक फरिश्ते हैं, 24 बुजुर्ग हैं और नए यरूशलेम में जिसका बर्रा चराग है, वहाँ पर हमारी अब्दियत गुजरे और हम सदा बाप को रूबरू देखें और उसके चेहरे से हम सदा मुनव्वर और रोशन होते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।